भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं संधि तो समाप्त हो गया है, अब आपका तृतीय सोपान शुरू होने वाला है, क्योंकि द्वितीय सोपान आपका संधि था। अब तृतीय सोपान में आप संज्ञा विचार पढ़ेंगे। संज्ञा का मतलब नेम, प्लेस, थिंग्स, एनिमल को संज्ञा कहते हैं। नाम, स्थान, वस्तु, जानवर और भी कोई भी स्थान या महापुरुष को संज्ञा कहते हैं। तो उसी को संज्ञा को हम लोग क्या करेंगे, इसकी शब्द रूप के रूप में इसका वर्णन होगा। ठीक है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने वर्णन किए हैं। एक एक संज्ञा का एक एक विधिवत हम लोग, जैसे अकारांत शब्द है, आकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, ऋकारांत, इस शब्दों को पहले हम स्वर के माध्यम से फिर व्यंजन एक तरफ से चलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, बताएंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बहुत बहुत आवश्यक होता है। 2-4 क्वेश्चन तो अवश्य आता है। सबसे पहले देखिए, 3 पुरुष होते हैं, इसमें 3 पुरुष होते हैं। आप लोग इसको जान लीजिएगा। 3 पुरुष कौन कौन है? उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम, मध्यम, प्रथम। ठीक है। प्रथम, मध्यम, उत्तम, प्रथम, मध्यम, अन्य। अन्य पुरुष भी इसको कहते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष, पुरुष लिख लो, पुरुष। ये 3 पुरुष हैं, जान लीजिएगा। प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। और अन्य पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष कहते हैं, और उसके 2 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में आप 2 वचन होते हैं। वचन है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, 2 वचन, ककहरा से चल जा रहा है। 2 वचन, 2 वचन, ककहरंग मतलब कक्षा एक से चला जा रहा है। बहुवचन, बहुवचन। अभी देखा जाए तो हिंदी या इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन, यही 2 वचन होते हैं। और इंग्लिश में देखा जाए सिंगुलर और प्लूरल, इस टाइप 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। एक वचन, बहुवचन होते हैं। और आगे हम देखेंगे, बाबूराम सक्सेना को ही हम समर्पित किया जाएगा। नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अख्यात लिया गया है। पहले नाम देखेंगे, संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम आगे देखेंगे, और विशेषण भी उसके आगे है, बताऊंगा जब आएगा तो। एक संज्ञाएं पुरुष में होती हैं। अब 3 संज्ञा होती, संज्ञा के 3 लिंग होते हैं। संज्ञा के 3 लिंग होते हैं। मैं कहा था कि जो है संस्कृत में जो मैंने संधि पढ़ाया था, उसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, पूरी संधि का, जैसे स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, फिर शॉर्टों शॉर्ट 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। वो सब अभी बनाते रहेंगे, थोड़ा सा भी इसको आप देख लीजिएगा। संज्ञा के 3 लिंग हैं। 3 लिंग कौन है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख दीजिए। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग कहते हैं पुरुष को, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्दों को कहते हैं, यहाँ कोई भी रहता है। नपुंसक लिंग होता है नेचर, क्या कहते हैं इसको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग न रहे उसको नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे हमको लगता है नदी, नाला, पेड़ पौधे इस टाइप होता है, हाँ, गॉड मेड
इस टाइप बने होते हैं तो उनको नपुंसक लिंग कहते हैं। गॉड मेड जो पर्वत पहाड़ है, नदियाँ हैं, गॉड मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं जैसे घर द्वार जो है, पंखा बोर्ड, ये सब मैन मेड होते हैं। आप बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो नेचुरल थिंग्स दो होते हैं, नेचुरल मीन प्राकृतिक दो होते हैं, एक गॉड मेड होता है, एक मैन मेड होता है, ठीक है। तो ये बातें आप जानते रहिए, उसको छोड़िए। जब आपकी निर्जीव वस्तु को हम नपुंसक लिंग कहते हैं, और जैसे आपको नपुंसक लिंग है, हाँ पुल्लिंग देखिए, पुल्लिंग शब्दों में जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे आपको बता दें राम हैं, और अब इसमें सीता स्त्रीलिंग आ जाएंगी। और नपुंसक लिंग में जान रहे कोई भी शब्द समान हो गया है तो इस टाइप जो है। अब इसमें दार भी दिए हैं, पुल्लिंग दार, हाँ दार शब्द जो है तब पुल्लिंग शब्द होता है। और इसी को निर्जीव बनाने के लिए जैसे बोध होता है स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के शब्द, ठीक है। गाय बैल जो है पुल्लिंग माता है, और नपुंसक लिंग जोड़ने के लिए सर्वनाम शब्द बनाते हैं, जैसे पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, इस टाइप आपको आएगा तो जान लीजिएगा नपुंसक लिंग है, ठीक है। अब आपको उदाहरण सर्वनाम के तीनों लिंगों को अलग अलग सर्वनाम, उदाहरण के तौर पर सर्वनाम अन्य तीनों लिंगों में अलग होते हैं। जैसे पुत्र पुत्री, गायक गायिका, ब्राह्मण ब्राह्मणी जोड़ी जाती है, सविस्तार पूर्वक आगे चलता है। अधिकांश लोग लिंग के या तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग स्त्री का बोध होता है। उसके बाद हिंदी कर्ता में जो है संज्ञा और सर्वनाम पीछे हो जाते हैं। जैसे गोविंद ने मारा, गोविंद को मारो, तो क्या है, तुमने बिगाड़ा, तुमने डांटा। और संस्कृत में क्या संबंध होता है, और संज्ञा सर्वनाम को बदल देते हैं। जैसे यथा गोविंद की जगह पर गोविंद की जगह पर गोविंदम हो जाएगा, गोविंद की जगह पर गोविंदस्य हो जाएगा। इस टाइप रूप बदलते सातवें विभक्ति में, जान लीजिएगा। और जिस प्रकार सातों विभक्तियाँ बदलती, प्रातिपादिक दो प्रकार होता है, अर्थवाद होता है, धातु होता है, प्रत्यय होता है। इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अर्थवद, अधातु, प्रत्ययः, प्रत्ययः, इस टाइप बातें हैं। कहने का मतलब अर्थवत धातु होना चाहिए, और जिसकी धातु प्रत्यय प्रत्यांत, धातु अर्थवत होना चाहिए, धातु होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, धातु प्रत्यय ये सब होने चाहिए, और प्रत्यांत से संबंध न हो। अर्थवान कह रहे हैं सातों विभक्ति हो, ये प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं। एक वह अर्थवान, अर्थवान अर्थवान, आधात, यहाँ तोड़ेंगे ता निकल जाएगा, आधातु प्रत्ययः, आधातु प्रत्ययः, तथा कृदंत तद्धितांत समस्त प्रत्ययों के प्रातिपदिक कहे जाते हैं। ये सब नहीं होने चाहिए, ठीक है। कृदंत संबंध ना हो, प्रत्यांत से कोई संबंध ना हो, ठीक, इससे संबंध ना हो। संबंध करेंगे तो उसका रूप नहीं चल पाएगा, यही बात है। चलिए आगे देखते हैं। सुप तिडंत पदम, सुप तिडंत पदम यही कहीं है, विभक्ति संबंधित है। सुप और तिड को क्या कहते हैं, सुप और तिड को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस सूत्र को देखते हैं और इसमें तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब इसको देखेंगे। सुप तिडंत पद विभक्ति से देख लीजिए, ठीक है। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्ति होती हैं, जान लीजिएगा। विभक्ति 7 होती हैं, लेकिन कारक में देखा जाए तो कारक 6 होते हैं। 1 2 3 4 5, छठवां नहीं माना जाता, ये 6 हो गया, ठीक है।
चलिए सु और जश, सु लिखिए, सु, अरे यार, सु औ सु औ जश, औट शश, और टाभ्याम भिष, और टेभ्याम डेभ्याम भ्यश। ठीक है, इस टाइप देख लीजिए। डसभ्याम भ्यश, इस टाइप। और डसभ्याम ओश आम, इसी से कहते हैं आम राम शाम, आम। डी ओश शुप, इसी को कहते हैं शुप। शुप किसे कहते हैं? शुप तिडंत पदम, ये पा हो गया और ये शु हो गया, इसी को शुप कहते हैं। जो भाई बहन नहीं जान रहे अवश्य जाने। प्रथमा का अर्थ विभक्ति का अर्थ है ने, द्वितीय का को, तृतीय शेत द्वारा, चतुर्थी शे के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, काकी के, रारी रे, नानी ने, में तथा पर, इस टाइप है। शु और जश, और शश, टाभ्याम भिष, डेभ्याम भ्यस, डसभ्याम भ्यस, डस ओश आम, डी ओश शुप। ये शुप नहीं माना जाता है दोनों, ये शु और प, इसी को शुप तिडंत कहते हैं, पदम। शुप तिड तो अलग चीज है, लेकिन शुप इसी को कहते हैं। तिडंत उसको कहते हैं, इसमें 21 वर्ण आता है। सुबंत के कितने वर्ण आते हैं? 21 आते हैं, 21 वर्ण आते हैं, 21। अरे 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3 बराबर 21 हो गया। और उसमें 3 3 9 9 2 18 आता है, उसको भी बताएंगे। अब ये मैंने क्यों कलरेट कर दिया है? शु और जश, औट, यह पांचों क्या है? सर्वनाम स्थान शु। ये पांचों आप समझ लीजिए भैया, बहुत बहुत कभी कभी शूट पूछा जाता है, शूट पूछा जाता है। कौन कौन वर्ण आते हैं? शु औ जश, औट, इस टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, नीचे दिया भी गया होगा। शुट, सर्वनाम स्थान, यहाँ आप लिख लीजिए सर्व नाम स्थान, और इसका सूत्र है शोडन और पुष्का क्या है यार, नपुंसका, शोडन पुंसका, इस टाइप सूत्र है। ठीक है, ये पांचों शोडन पुष्का, शोडन नपुंसका के शब्द हैं, सर्वनाम स्थान कहते हैं। ठीक है, शुट। और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, यह विभक्तियों में लगेगा शु और जश, और सस, टाभ्याम भिष, डेभ्याम भ्यस, डसभ्याम भ्यस, डस ओश आम, डी ओश शुभ। ठीक है, अब जैसे बालकः,
बालकः का रूप चलाना है, इसमें आपको जरूर जोड़ना पड़ता है। ठीक है। जैसे राम का रूप चलाना है, राम धन सु, राम धन सु, सु जुड़ गया, बराबर हो गया रामः, यही विसर्ग आ जाता है सु के। ठीक है। सु से डायरेक्ट नहीं विसर्ग आता है, सु से श आता है, श से बराबर रामा आता है। ठीक है, इस टाइप। विद्या धन सु, तो विद्या आ जाएगा। तो इस सब में जरूरी है भगवत धनटा, भगवता, भगवत धनटा, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्याम, भगवद्भिष, भगवद्भी, भगवद्भी, स हट जाएगा। भगवद्भ्याम डे, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्याम, भगवत धन भ्यास, भगवत भ्या, भगवद्भ्या, भगवद्भ्या, भगवत धन डस, भगवते, पंचमी है ना, भगवतात, भगवतात हो जाएगा। और भगवतभ्याम, भगवतभ्या, और भगवत से, भगवत से, भगवतो, भगवताम, भगवते, भगवतेओ, भगवतुष, भगवतुष, इस टाइप रूप चलता है। ठीक है। चलिए आज हम बालक का रूप देखेंगे, तब जा कर के बालक कौन सा रूप है उसके विषय में जानेंगे। हाँ चलिए, बालक का रूप चल रहा है। इसमें आप लोग अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक का, बालक बराबर लड़का। ठीक है। इधर एक वचन, दो वचन, बहुवचन है। इधर जान लीजिए प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस टाइप है। नहीं यार, ये जो है ना सप्तमी हो गया है। यहाँ पर संबोधन दे देते हैं, संबोधन। यहाँ क्या हो गया, द्वितीया हो गया। यहाँ तृतीया, यहाँ चतुर्थी, यहाँ पंचमी, यहाँ षष्ठी, यहाँ सप्तमी। चलिए यहाँ लिखिए बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है। फिर हे बालका, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। यह एक क्वेश्चन आया था, आपको समझ लीजिए 2013 में बात कर रहा हूँ। कह रहे थे प्रथमा और संबोधन में कहाँ अंतर आता है, किस विभक्ति में एक वचन में आता है, एक दो वचन में आता है, एक बहुवचन में आता है, कहीं नहीं आता है। अब देख लीजिए प्रथमा और प्रथमा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। प्रथमा और संबोधन की बात कर रहे हैं, कहाँ अंतर आता है। देखिए बालकौ, बालकौ हुआ है ना, यहाँ नहीं अंतर आया। बालकाः, बालका हुआ, यहाँ दोनों में अंतर नहीं आया, बहुवचन में भी न द्विवचन में भी। अब देखिए बालकः अब बालक, हे बालकः कभी नहीं होगा, ये हे बालका, हे बालक होगा, जान लीजिएगा। यही अंतर आता है, संबोधन का एक वचन में अंतर आता है, जान लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए बालकम, बालकम, बालकौ, कौ कौ करके यहाँ आएगा, तो यहाँ बालकाः कभी कभी होगा, कभी कभी बूंदी आ जाएगा यहाँ सामने, कभी कभी यहाँ
एक हलंत आ जाएगा। ठीक है, बालकेन, एन 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 तृतीया में एन करके आता है ना तृतीया, और बालकाभ्याम द्वितीया तृतीया चतुर्थी, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी भ्याम भ्याम करके आएगा। बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, फिर बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, इस टाइप आपको समझ लीजिए तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप है। और बालकाय यहाँ आ जाएगा, आय करके बाल काय, और यहाँ क्या होगा, बालकात हो जाएगा, बालकात पंचमी का रूप ले लेता है। और यहाँ क्या आएगा, बालकस्य, बालकस्य अश्य करके आएगा षष्ठी में। और सप्तमी में, सप्तमी में आ जाएगा बालके, बालके, इस टाइप रूप सिद्धि होती है। अब यहाँ आपको बता दूँ, हाँ, सबसे पहले अब एक ठो खाका बनाऊंगा कल, ठीक है, खाका बनाएंगे और तब जाके आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाल के एक खाका बनाऊंगा, क्या क्या एक कलर में हो सकता है। अब यहाँ हो जाएगा बालकयोषु, बाल क योह, योह करके आता है ना, यहाँ 2 बार आएगा, जान लीजिए। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में बालकयोह, बालकयोह, मातयोह, पादयोह, हस्तयोह, 2 लाइन क्लियर करिए इसमें। बालकयोह, पादयोह, हस्तयोह, दोनों हस्तों में। ठीक, तो यहाँ हो गया। यहाँ तीनों देख लीजिए, बालकाभ्याम, 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपका दोनों सेम टू सेम रहेंगा, ये दोनों और ये दोनों, ये भी वैसे रहेगा। अब देख लीजिए, पहली लाइन क्लियर, बालकः, बालकाः, इसमें मात्रा नहीं रहेगा, इसमें आ की मात्रा रहेगा, समझ लीजिए। हे बालकः, हे बालका हो जाएगा। बालकम आएगा, बालकम, वेलकम, तो द्वितीया एक वचन हो जाएगा, द्वितीया एक वचन हो जाएगा, द्वितीया। बालकेन, एन, बालकाय, बालकात, पंचमी में देखिए बालकात हो जाएगा। ठीक है, अश्य हो जाएगा बालकस्य, बालके। अब यहाँ जाइए, यहाँ तो हो गया ना, यहाँ हलंत हो गया। अब यहाँ क्या होएगा, यहाँ कभी कभी हलंत होता है, कभी विसर्ग होता है, कभी कभी भी करके होता है। ठीक है, भी करके ऐसे होगा, जब आएगा तो राम के 3 भाभी, राम के 3 भरत के 3 शत्रुघ्न के 3 भाभी रहे थे, वही है तृतीया। कहाँ गया, सप्तमी द्वितीय तृतीया भ्याम, बालकाह करके आना था यहाँ। ठीक है, बालकान, आई और भी। ठीक है, भी आपको तृतीयम आएगा। ठीक है, आई और भी करके आपका बालकई यहाँ आ रहा है, बालकई, आई और भी, आई और भी तृतीया बहुवचन में आएगा। ठीक है, क्योंकि शत्रुघ्न 3 भाभी थी, तो वही बात है, यहाँ पर तृतीया रहेगा तो तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, भी, आई भी, आई भी, और भ्या भ्या करके आएगा। यहाँ देख लीजिए 2 बार आएगा, बाल के भ्या, बाल के भ्या, ये भी बातें हैं रहेगी, बाल के भ्या। ठीक, 2 बार भ्या भ्या करके आएगा, इसको आप जानते रहिएगा, इसको ये ऐसे बना लीजिए। अब बालका नाम, आम राम राम षष्ठी बहुवचन रहेगा, शु करके सप्तमी बहुवचन रहेगा। बालका नाम, अरे बालका नाम, बालका नाम, और बालकेषु, बालकेषु, बाल
केशु। अब ये है समस्या आती है कौन सा रहेगा, जान लीजिएगा। केशु, केशु, केस में केशु खटकोड़ वाला सा रहेगा, थोड़ा सा यही ध्यान देना। कभी कभी पूछ सकते हैं इसको, बालकेश में कौन एकवा सा लगा देंगे। पहला विकल्प तालव्य सा, दूसरा एकवा सा, तब तीसरा ये सा, ये भी फंसा सकते हैं। ठीक है, बालके हो गए, बालकश हो गए, बालके हो गया, बालकश, बालकात, बालकाय, बालके। चलिए, बालकः, बालकः हे बालक, बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकश, बालके, बालकौ, 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 बालकभ्याम, 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 बालकयोः, बालकयोः, बालका, बालका, बालकान, बालकई और बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानाम, बालकेश, इस टाइप। ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करिए, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, इस टाइप। हे इसी बीच में संबोधन आ रहा है क्योंकि प्रथमा का रूप लेता है, इसीलिए इसके बगल ही रहता है। प्रथमा का रूप लेता है इसीलिए इसके बगले में रहता है। सेम टू सेम मिलेगा, प्रथमा जैसे रहेगा इसको। ठीक है, लेकिन यही बात है, प्रथमा एक वचन में इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। द्विवचन और बहुवचन में सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक एक करके समझाया जाएगा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए पूरी बात, और अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं गलती ना हो कहने का मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से एक एक शब्द रूप चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो अवश्य बताया जाएगा, आप लोग अवश्य देखेंगे। पूजे शब्द रूप की वर्णन होगा, जान लीजिएगा। जितने आकारांत चल रहे हैं पहले आकारांत समाप्त कर देंगे, तब आकारांत चलेंगे। आकारांत खत्म हो जाएगा, इकारांत चलेगा। इकारांत खत्म होगा, इकारांत चलेगा। इकारांत खत्म होगा तो उकारांत चलेगा, उकारांत। उकारांत खत्म होगा तो उकारांत आ जाएगा, तब ऋकारांत, तब एकारांत, ऐकारांत, उकारांत। ठीक है, ठीक है, आप लोग अब तो समझ में गए होंगे। यह तीनों बालकाभ्याम, यह तीनों हटा दीजिएगा। बालक्यो, बालक्यो, ये 3 2 5 हट गया ना। उसके बाद ये लाइन की समस्या आ गई, ये लाइन की समस्या आ गई। ठीक है, ऊपर अगर जाएंगे तो कौ जो रहेगा तो बालका रहेगा तो बालको रहेगा, कोई भी रहेगा। रामा रहेगा तो रामू रहेगा, रामा रहेगा तो रामू रहेगा, कोई भी रहेगा करांत में, जान लीजिएगा। ठीक है, करांत माओ करके आएगा। अकारांत क्या है, इकारांत में भी है। इकारांत में है, भूपत में नहीं है। भूपत, भूपति, भूपति, एक एक लाइन का एक एक क्लियर करो। 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। 3 2 5 5 2 7, 7 ये संबोधन में देख लीजिएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 8 सप्तमी लेते हैं ना, तो सप्तमी नहीं लिया जाता तो प्रथमा में आता है, तो इसी 7 मानिए। 7 2 9 हो गया, 9। अब इधर देख लीजिए 10 हो जाएगा। बालका नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। कभी कभी यहाँ सा भी दे देते हैं, कौन सा रहेगा थोड़ा सा ये ध्यान देना है, बस यही। ठीक है, 7 2 9 9 1 10। बालिकेश में कौन सा रहता है ये भी ध्यान देना है। 11 हो जाएगा, और ये कैसे पढ़ना है 10 और देख लीजिए। ठीक है, आई और भी जान रहे हैं, 12 हो गया। कान, कभी कभी यहाँ आपको ऐसे हलंत मिलेगा और कभी कभी विसर्ग रहेगा, दोनों दे दिए हैं इसीलिए आप लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हलंत विसर्ग हो जाएगा। 12 13 हो गया, 13 14 हो गया, का करके है रहेगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ बालका, यहाँ आक मात्रा नहीं रहेगा तो यहाँ आक मात्रा हो जाएगा बालकाह, बालकम बालकाओ बालकाह, तो बालकम अम करके आएगा, यहाँ बूंदी विसर्ग हो जाएगा, यहाँ म करके आएगा। बालकेन बालकाय आय करके आएगा। कभी कभी यही थोड़ा सा टेढ़ा नहीं समझ में आता, हो सकता हा हा हो कर रूप चले, हा है ही आएगा तो नहीं समझ में आएगा, कभी आई और भी। ठीक है, बालकात यहाँ हलंत लगा रहेगा, बालकश यहाँ आधा सारा रहेगा। तो हो गया ना, कि समस्या नहीं है। 2-3 दिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बने रहते हैं और आप लोग अवश्य देखा करें। और इसीलिए शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, यह आपका तृतीय सोपान संज्ञा विचार चलता रहेगा और आकारांत पुल्लिंग
जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर में रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।